किसान मजदूर नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की पुण्यतिथि पर दिल्ली में एक समारोह का आयोजन किया गया। ये समारोह दिल्ली स्थित साउथ एवेन्यू में किया गया, जहां पर युवा चेतना के तत्वाधान में इस समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह की अगुवाई युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने की और मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी के वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन पहुंचे। आपको बता दें कि पुण्यतिथि समारोह का शुभारंभ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन ने किया। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह सहित कई और लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे और उन्होंने स्वामी सहजानंद सरस्वती को पुष्पांजलि अर्पित करके याद किया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति को मुख्यधारा में लाने के लिए स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अभूतपूर्व भूमिका निभाई थी और उनको हमेशा याद किया जाना चाहिए। इसके अलावा ये भी शहनवाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेस ने जिस तरीके से उनके साथ अन्याय किया उसे पूरी दुनिया ने देखा। शहनवाज हुसैन ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने कई हवाई अड्डे पर अपना नाम रख लिया, कब्जा कर लिया, लेकिन किसानों और गरीबों के नेता की याद उन्हें नहीं आई। वहीं पुण्यतिथि समारोह की अध्यक्षता करते हुए युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने कहा कि स्वामी सहजानंद सरस्वती सामाजिक न्याय के आधार स्तंभ थे और उन्होंने बिहार सहित देश में समानता के स्थापना हेतु बहुत काम किया और मजदूरों के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी, गरीबों के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। सहजानंद सरस्वती की स्मृति में डाक टिकट जारी किया गया था और अब रोहित सिंह ने कहा है कि हमें विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बिहटा का हवाई अड्डा उनके नाम पर करेगी। इसके अलावा रोहित कुमार सिंह ने स्वामी सहजानंद सरस्वती के नाम पर कृषि विश्वविद्यालय खोलने का भी आग्रह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किया है। तो दिल्ली से शहनवाज हुसैन और रोहित सिंह ने ये बड़ा ऐलान किया है। वहीं आपको बता दें कि पुण्यतिथि समारोह का संचालन रणजीत चौधरी ने किया और इस दौरान जिस तरीके से स्वामी सहजानंद सरस्वती को याद किया गया, माल्यार्पण किया गया और फिर पुष्प अर्पित करके उनको याद किया गया, वो ये बताता है कि किस तरीके से किसानों और मजदूरों की आवाज़ स्वामी सहजानंद सरस्वती पूरे देश में बने थे लंबे वक्त तक और आज उन्हें कहा जा रहा है कि सम्मान दिया जाना चाहिए और ज़्यादा। और जिस तरीके से पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन और रोहित सिंह ने इस कार्यक्रम से बड़ा ऐलान किया, उम्मीद यही कि आने वाले वक्त में जो मांगे रोहित सिंह और शहनवाज हुसैन की हैं वो पूरी की जाएंगी। फिलहाल इस कार्यक्रम के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन ने क्या कुछ कहा और युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने क्या कहा, उसके साथ आपको छोड़े जाते हैं। बाकी इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार। देखिए, आज स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की पुण्यतिथि है। वो समाज में सबको लेकर चलते थे। मौलाना मजरूल हक साहब से भी उनके बड़े अच्छे संबंध रहे और वंचित वर्ग के लिए उन्होंने बहुत काम किया। आज बिहार के लिए वो एक आदर्श नेता हैं जिनको हम सब याद करते हैं। उनकी आज पुण्यतिथि है। आज हमारे आवास पे युवा चेतना की तरफ से ये रोहित जी के नेतृत्व में मनाई गई है। हम सबको बहुत खुशी है। लेकिन सहजानंद सरस्वती जी ने समाज के लिए जितना काम किया उसके बदले में सरकारों ने उनकी बहुत उपेक्षा की। उनके नाम पर बड़े संस्थान होने चाहिए और उनके बात को लेकर पूरे विश्व में जाया जा सकता है कि कैसे समाज के लिए उन्होंने चिंता की। जन्मभूमि पर बिहटा आश्रम में भारत रत्न देने की मांग की गई है महाशिवरात्रि के दिन विशेष वर्ष। उनके लिए तो हर सम्मान कम है, जितना बड़ा से बड़ा सम्मान है वो उनको देना चाहिए। सामाजिक न्याय के मसीहा, गरीबों, पीड़ितों, शोषितों के भगवान, विश्व के सबसे बड़े किसान और मजदूर नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की पुण्यतिथि पर हम लोगों ने दिल्ली में श्रद्धांजलि अर्पित की है। किसी भी सरकार ने स्वामी जी का सम्मान नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार केंद्र में 1999 में स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी के नेतृत्व में थी तो उन्होंने डाक टिकट जारी किया था स्वामी जी के सम्मान में। इसलिए हमें पूरा विश्वास है भारत की जनप्रिय सरकार, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही है, जिसको पूरे देश का समर्थन प्राप्त है और स्वामी सहजानंद सरस्वती के वंशज और समर्थक उनके पक्ष में चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं। हमें विश्वास है आने वाले समय में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के नाम पर हवाई अड्डा, कृषि विश्वविद्यालय और अनेक संस्थान आदरणीय लोकप्रिय जननेता मोदी जी के नेतृत्व में जरूर यह निर्णय आएगा।